नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। श्रद्धा मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ। दरअसल आफ्ताब का पुलिस के सामने कबूलनामा, मैंने श्रद्धा को मारा। आफ्ताब जिस पर आरोप है उसने एक बाले जुर्म किया और कहा कि मर्डर के बाद एक और लड़की को घर में बुलाया, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को अलमारी में रखा। दरअसल जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक जो जानकारी मिल रही है, इस पूरे मामले पर एक और बड़ा खुलासा वो ये कि इकबाल जुर्म किया आफ्ताब ने और पुलिस के सामने उसने इकबाल जुर्म किया। दरअसल उसका ये कहना है कि मैंने श्रद्धा को मारा और ये दरअसल मुंबई से इनका रिश्ता शुरू हुआ था और मुंबई से दिल्ली तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इससे जुड़ी जानकारी लगातार पुलिस पूछताछ में जानने का प्रयास कर रही है। श्रद्धा मर्डर मामले में ये बड़ा खुलासा, आफ्ताब का पुलिस के सामने कबूलनामा हुआ और उसने ये कबूल किया कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया और इसके बाद भी उसने एक लड़की को घर बुलाया और इस पूरे मामले में उसने ये भी बताया कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को उसने अलमारी में रखा। और प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, जिस तरह का ये क्रूरतापूर्ण हत्याकांड सामने आया उसके बाद आफ्ताब का जो इकबाल जुर्म है उससे साफ जाहिर है कि क्रूरता उसके अंदर थी और उसके बाद भी वो एक लड़की को घर बुलाता है। ये किस तरह की आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है? क्या पुलिस इसके बारे में कुछ बता रही है? देखिए, बिल्कुल शुरुआत में ही पुलिस को उसने बता दिया था कि उसने जो है श्रद्धा का कत्ल किया है, गला घोट की हत्या की है और 35 टुकड़ों में काटकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया है। लगातार वो पुलिस के सामने जो है किस तरीके से उसने अपने पूरा प्लान बनाया, कहाँ से जो है वो आरी खरीदी, फ्रिज कहाँ से ख़रीदा और उसके बाद किसके 18 दिन तक किस किन जगहों पर वो गया है, उन जगहों के बारे में बताया है। और वो बड़ी आसानी से मान रहा है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा है और वो बोल रहा है यस आई किल्ड हर, तो मानता है। और अभी तक एक बार भी उसे अफसोस नहीं है, सिर्फ एक बार वो रोया था जब उसे बताया गया कि उसके पिता जो है वो थाने के बाहर बैठे, तब वो फपक के रोया था। उसके अलावा वो बिल्कुल सामान्य सी ज़िंदगी जी रहा है। उसने बताया कि हत्या करने के करीब 20 से 25 दिन बाद उसने एक डेटिंग ऐप के ज़रिए एक लड़की को बुलाया था घर में, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उस दौरान जो है फ्रिज से श्रद्धा के जो कुछ लाश के टुकड़े थे उनको निकाल कर कबर्ड में रख दिया था और घर में जो है वो अगरबत्ती फ्रेगनेंस के लिए जो है वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था और तो बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। वहीं पे उसी कमरे में वो सोता था जहाँ पे उसकी हत्या की थी। तो ये सारी चीज़ें वो बड़े इत्मीनान से जो है वो पुलिस को सब कुछ बता रहा है। पुलिस को उसने बताया कि वो पिछले 3 साल से रिलेशन में थे, पहले लिविंग में जो है मुंबई में रहते थे। उसके बाद करीब इनके झगड़े जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तो दोनों ने फैसला किया क्यों ना एक लंबा ट्रिप जो है वो मारा जाए, जिससे कि दोनों में की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अप्रैल के महीने में ये लोग मुंबई से जो है हिमाचल गए, उत्तराखंड गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, कसौल, मनाली या फिर कई जगह ट्रैकिंग इन्होंने करी। तो वहाँ उसी दौरान इन्हें बद्री नाम का एक शख्स मिला था जो कि छतरपुर इलाके में ही रहता था। उसने बताया कि वो यहाँ रहता है, उनको यहाँ आना चाहिए। तो 8 मई को ये लोग दिल्ली पहुँचे। एक दिन ये पहाड़गंज के होटल में रुके और उसके बाद छतरपुर के पास ही सैदलाजाब एक जगह है, वहाँ हॉस्टल में कुछ दिन उन्होंने गुजारा। उसके बाद 15 मई को इन्होंने जो है ये छतरपुर इनक्लेव के फर्स्ट फ्लोर पे ये कमरा जो है घर जो है किराए पे ले लिया था और यहाँ पे रह रहे थे। 15 तारीख के बाद 3 दिन बाद यानी 18 तारीख को जो है श्रद्धा के साथ झगड़ा होता है। श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। उसके शव के 35 टुकड़े जो है 19 तारीख को किए जाते हैं और उसके बाद एक एक करके उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाता है। क्योंकि आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे तो लोगों को भी शक नहीं हुआ कि वो लड़की कहाँ गई। सबको लगा कि शायद वो इसकी रिश्तेदार थी, कोई जानकार थी जो वापस चली गई। और ये बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहा था, अपने ऑफिस जाता था, लोगों से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। इसके चेहरे से हाव भाव को देख के नहीं लगता था कि इसने इतना जघन्य हत्याकांड को जो है अंजाम देने के बाद आपने बताई जो बातें आपने बताई वो तो ऐसा लगता है कि कोई सीरियल किलर होते हैं जो जिन्हें मर्डर करने में मजा आता है। इस तरह के जो पुराने केसेस में कई बार बातें सामने आई हैं कि उन्हें मर्डर करने में मजा आता था, इसलिए वो पहले लोगों को मारते थे और उसके बाद बड़ी आराम से एक सामान्य जिंदगी जीते थे। हालांकि सीरियल किलर वाली तो कोई एंगल इसमें सामने आया नहीं है, लेकिन ये क्या काम करता था प्रोफेशनली? देखिए, इसके बारे में बताया जाता है पहले ये एक 5 स्टार होटल में शेफ़ भी था, ये कुकिंग का इसको काम था। उसी दौरान इसने 10 दिन तक बकरा काटने की ट्रेनिंग ली थी और उस मीट को कितने
ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है फ्रीज़र में, इसकी जानकारी इसको थी। इसीलिए इसने उसी तरीके से छोटे छोटे पीस जो है श्रद्धा के करे 35 और उनके लिए एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। उस फ्रिज के अंदर इस तरीके से पॉलीथीन में डालकर जो है वो उन जो पीसीस को जो है वो छुपा दिया था, जिससे कि बदबू ना आए और वो जो है डिकम्पोज ना हो, जिससे कि आसपास के लोगों को किसी तरीके का कोई शक ना हो। और रात को 2 बजे वो 1 या 2 पीस लेके निकलता था। कुल 18 दिन तक वो ऐसे करके गया है, जबकि पीस जो है वो करीब 1.5 से तो 2 महीने के बीच तक रहते। कई बार ये 2-2 दिन तक नहीं जाता था बॉडी के पार्ट्स को फेंकने के लिए। तो ये वहाँ पर रहता था, बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी रहा था। और अभी फ़िलहाल ये कॉल सेंटर में काम करता था, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात, श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात भी मुंबई के एक मल्टी नेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में हुई थी। और यहाँ पर भी गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था। श्रद्धा को अभी नौकरी नहीं मिली थी और दिल्ली आने के 3 दिन बाद, यानी दिल्ली जब आई है तो उसके 10वें दिन ये 8 तारीख को आई और 18 तारीख को मर्डर हो गया है। और यहाँ पर जब फ्लैट पे आए थे 15 तारीख को और 18 तारीख को 3 दिन बाद ही उसका मर्डर हो गया था। दोनों को एक दूसरे के कैरेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा शक रहता था। इसी बात को लेके इनके झगड़े अक्सर बढ़ते रहते थे, क्योंकि जो अगर हम पुराना इतिहास खंगालें श्रद्धा का या फिर जो आफ्ताब है, क्योंकि इनका फैमिली के साथ कोई इमोशनली टच बहुत ज़्यादा नहीं था। दोनों ही अपने परिवार से बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे। और यही वजह थी कि 3 साल पहले जब एक डेटिंग ऐप के ज़रिए जो इन दोनों के संपर्क में आए थे, तो 15 से 20 से 25 दिन के मुलाकात के बाद ही, बातचीत के बाद ही दोनों ने लिविंग में रहने का फैसला कर लिया होता। और ये मुंबई में रह रहे थे। जब यहाँ पर ये लंबे टूर पे गए थे हिमाचल में और उसके बाद जब दिल्ली आए, तो पुलिस अब इस एंगल से भी हालांकि जांच कर रही है, कहीं श्रद्धा को पूरी प्री प्लानिंग के तहत तो नहीं मारा गया। इसीलिए मुंबई से दिल्ली लाके ऐसी जगह पे मकान लिया गया था जहाँ पे इन्हें कोई नहीं जानता था। और इनको पता था कि परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा जो है इनसे बात नहीं करते थे। दोस्तों से ये दूर हो जाएगी मुंबई से दिल्ली आकर, और इस तरीके से ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उस एंगल पे भी जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो इसने बताया है, जो इसकी थ्योरी है कि आवेश में आके, गुस्से में आके जब झगड़ा हुआ, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो उसको चुप कराने के लिए उसका गला दबाया था। ये भारी भरकम है और वो बहुत ही स्लिम थी। ये उसकी छाती पे बैठ गया था, उसका गला दबाया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद इसे समझ नहीं आया और 1 दिन तक डेड बॉडी को जो है वो बाथरूम में रखा। और उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को जब इसने आरी खरीदी, फ्रिज खरीदा, उसके बाद रात को इसने 35 टुकड़े किए और उनको इस तरीके से फ्रिज के अंदर सेट कर दिया कि मौका मिलते ही धीरे धीरे वो इन बॉडी पार्ट्स को जो है अलग-अलग जगह कर लिया गया है प्रमोद आरोपी के द्वारा। अब देखना होगा कि इस केस में और क्या कोई तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी सवाल है जिस पर कि जवाब पुलिस तलाशने का प्रयास कर रही होगी। इस पर अपडेट आगे आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।